देखिए, अब एक्चुअल में हमें एक क्लास स्टार्ट करनी है डिटरमिनेंट की। चैप्टर हमारा डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट चैप्टर को अब हम सॉल्व करेंगे। बच्चे, सबसे पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्लासेस किस तरह से मिले, इसके लिए हमने बोर्ड पर प्रति क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो आप घर पर सॉल्व करना। जैसे स्कूल में क्लास चलती थी ऐसे ही क्लास लगानी है। इसके लिए आपको बेहतर तरीके से मेहनत करनी है। लॉकडाउन का नहीं पता कब तक बढ़ जाए, इसलिए अपनी पढ़ाई बाधित नहीं करें, रेगुलर रूटीन में मेहनत करें। एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हो और एलिमेंट को भी फॉलो कर सकते हो। अभी हमने एलिमेंट हमारे स्कूल में रखी है तो हम एलिमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज के हिसाब से सॉल्व करते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन जो बचते हैं उन्हें सॉल्व करना। देखिए डिटरमिनेंट्स, तो सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज के नोट्स में भेज दिया है, इसके जितने कंसेप्ट है वो मैंने भेज दिए हैं, आप उसे रीड कीजिए और अच्छे से समझ जाएगा। तो उसके जो प्रॉपर्टीज हैं जो इम्प्लीमेंट होंगी वो मैं साथ में बता दूंगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है डिटरमिनेंट 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 में एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अब ये क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d माइनस c प्लस आयोटा d और a माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ ये दिया है, दूसरा क्वेश्चन में देता हूं इसी में एक बार। log √6 √5 √20 और √24। ये देखिए दोस्तों, ये है थर्ड पार्ट डिटरमिनेंट निकालना। तो देखिए क्या है, इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया था कि डिटरमिनेंट 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों डायगोनल, इस डायगोनल की मल्टीप्लाई में से इस डायगोनल की मल्टीप्लाई को हटा देंगे। तो सिंपल 2/2 का क्या प्रोसेस होता है कि इस तरफ के डायगोनल में से प्रोडक्ट में से इस डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। जैसे a प्लस आयोटा b इनटू में a माइनस आयोटा b के प्रोडक्ट में से माइनस इसको बना दीजिए। तो क्या है यहाँ पे आयोटा d प्लस c इनटू में आयोटा d माइनस c। अब देखो कि मैंने क्या किया है कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई को माइनस कर दिया है। यही होता है 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। अब a प्लस b a माइनस b क्या पता होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए हम। देखिए अब क्या है आपस में a प्लस b और a माइनस b क्या रूल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आयोटा d का स्क्वायर माइनस में c का स्क्वायर। अब क्या बचा भाई, a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, देखिए बेटा आयोटा का स्क्वायर डॉट a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमारे पास में इसका डिटरमिनेंट आया है, सपोज ये a है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ये डिटरमिनेंट सिंबल है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, आपसे पूछा गया भैया इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल वही प्रोसेस है। इन दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई में से हम इस डायगोनल मल्टीप्लाई बना देंगे। 6 √6 इनटू √24 माइनस √20 इनटू √5। देखिए √6 सॉल्व कर लीजिए, 24 को कर सकता हूं मैं √6 इनटू 4 माइनस 20 को कर सकता हूं √5 इनटू 4 इनटू √5। देखिए √6 एक 6 √4 की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस √5 एक 5 √4 की वैल्यू क्या होती है 2। क्या आंसर है, तो ये मेरे दोनों डिटरमिनेंट का आंसर है। तो पहले क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने सॉल्व कराए हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाकी के पार्ट को आप सॉल्व करें, कोई डाउट है मुझे पूछें, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन।
इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each case, in each of the following। इस क्वेश्चन के दो पार्ट ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू डिटरमिनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में क्या है, x - 2 -3 3x और 2x ये हम बराबर इसको सॉल्व करना। तो अभी आपने क्वेश्चन बताया कि सर ये तो सॉल्व कर सकते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, इनसे डिटरमिनेंट को बराबर से कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर ले, कैसे कर देते हैं इसके डिटरमिनेंट, x - 2 * 2x - 3 * 3x बराबर। देखिए 2x * 2x 2x का स्क्वायर -4x माइनस प्लस 3 3 9x बराबर 3 प्रोडक्ट आई 2x का स्क्वायर -4 + 9 प्लस 5x - 3 बराबर मुझे फैक्टर x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सवाल है, ये 10वीं क्लास में आ चुका है। मुझे इसके फैक्टर करने हैं, तो प्रोडक्ट क्या चाहिए 2 * में -3 -6, सम क्या चाहिए 5। तो क्या करते हैं आप लोग, आपको दो नंबर सोच रहे हैं जिनका प्रोडक्ट -6 और सम 5 है। तो ऐसे कौन सा नंबर है -2, इसमें सम ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट तो हमारे पास में है। तो इसके लिए हमारे पास क्या नंबर है 2x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1x माइनस, क्यों प्लस का 6 माइनस का जोड़ कितना था +5 6 की और -1 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -1। अगले दो में कॉमन, पिछले दो में कॉमन, तो वही 2x कॉमन लिया क्या भाई x + 3 -1 कॉमन लिया अच्छा है x + 3। तो ये क्या आ गया 2x - 1 ये आ गया x + 3 = 0। अब यहाँ पर देखोगे कि 2x - 1 = 0, 2x = 1, x की वैल्यू क्या आएगी हाँ ऐसे x + 3 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी -3। हमारे पास में x के दो आंसर आए हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 7 को पूरे को सॉल्व करना है। टाइप आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके बाकी के पार्ट्स में है। तो जैसे एक पार्ट कर देते हैं, हरियाणा बोर्ड 2012 में आया था ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट x 3 6 और 2x बराबर 6 9 2 3 इस बात को तो कैसे करेंगे, दोनों तक डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स में क्या करते थे, इस एलिमेंट को इसके बराबर रख देते थे, वो होता था मैट्रिक्स में। जब ऑर्डर सेम होते थे, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी, तो एक एलिमेंट वाली पोर्शंस को इक्वेट कर देते थे। परंतु इसमें ऐसा नहीं है, आपको दोनों तरफ का डिटरमिनेंट सॉल्व करके रखना है। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है के अंदर। तो कैसे करेंगे 2x * max 2x का स्क्वायर माइनस 6 * 3 18 इसका डिटरमिनेंट ये हो गया भाई। नेक्स्ट 6 * 3 18 9 * 2 18। देखो भाई दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ही निकालना है, दोनों तरफ का डिटरमिनेंट निकाल के मैंने इक्वेट कर दिया। अब क्या है 18 से 18 कैंसिल, 2x स्क्वायर इस 18 को मैं बराबर से ब्रेक कर ब्रैकेट में पढ़ सकता हूं x का स्क्वायर = 9 x = ±3। ये मेरे पास में इसका मात्रा है, दोनों जाएंगे भाई। जब 9 का रूट आएगा और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, और 9 का रूट क्या होता है 3, अब उसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस हो सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उसकी टाइप को समझना है। तो बाकी के जो पार्ट मैंने छोड़ दिया है इसका उसमें सॉल्व करें और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, कॉपी कंप्लीट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the matrix is singular. The matrix is singular। देखिए इसमें सवाल दिया हुआ है कि सवाल क्या है, मैट्रिक्स ले लीजिए 5 - x x + 1 2 और 4। अब इस सवाल के अंदर आपको x की वैल्यू निकालनी है जो कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। मैंने नोट्स बना के बाकायदा आपको भेजे हैं, नोट्स में साफ साफ दिया हुआ है। यदि एक मैट्रिक्स सिंगुलर होती है
तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है। यदि एक मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे डिटरमिनेंट निकाल के 0 इक्वेट कर देंगे, वहां से हमारा इसका मान आ जाएगा। करें सॉल्यूशन 4 into में 5 minus x, इन दोनों की गुणा कितने हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इसकी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, माइनस 2 into में x plus 1 4 5 20 minus 4x minus 2x minus 2 बराबर 0। जैसे कि बताया था ये डिटरमिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटरमिनेंट 0 इक्वल होता है। इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यदि मैट्रिक्स सिंगुलर है देन डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 बराबर होता है। तो इसलिए आप लोग कंप्लीटली समझ जाना चाहिए कि -4x - 2x - 6x प्लस 20 - 2 क्या बचा, प्लस का 80 बराबर 0, -6x बराबर माइनस का 80, x बराबर -80 अपॉन में -6, माइनस माइनस प्लस 6 से गया 3 बार, तो आपका x का आंसर क्या आ गया। तो सीधा से यही पूछा गया था कि भाई x की वैल्यू क्या आएगी, आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है। इसके बाकी के दोनों और तीनों पार्ट्स आप स्वयं सॉल्व करोगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गया हूं। इसमें पूछा गया राइट द माइनर कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। आपको माइनर कोफैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि write the minor and cofactor of each element प्रत्येक एलिमेंट का आपको सवाल है क्वेश्चन 5 - 2 3 से मैट्रिक्स रखिए। इस मैट्रिक्स में आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। बस देखिए माइनर निकालने का प्रोसेस क्या होता है, माइनर को आप देखिए यहाँ पे कैपिटल है माइनर, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2 into 2, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। इसका मतलब कितने एलिमेंट है 4। तो इसके लिखेंगे भाई पहली रो का पहला कॉलम, मान लिखेंगे हम m11, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, m12 m21 और m22। मैं इनको माइनर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जब माइनर निकालते हैं तो जैसे मैं इसका नंबर है m11, ये कौन सी पोजीशन है, पहली रो का पहला कॉलम, इसको हम क्लोज कर लेंगे और उसके सामने वाले एलिमेंट लेंगे, कितना आंसर है 7, तो इसका माइनर आएगा 7। जब मैं इसका माइनर निकाल रहा हूं m12 का, क्योंकि पोजीशन इस तरह से होती है मैट्रिक्स के अंदर, जैसे मेरे पास ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो पहली रो पहला कॉलम, 2 रो है इसमें और 2 ही कॉलम है। हमारे कैसे है, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो चली यहां से, दूसरी रो का पहला कॉलम और दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो इस तरह से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं निकाल रहा हूँ a12, तो m12 माइनस के लिए कैपिटल दिया है m12। अब कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में पहले का माइनस 7 आया था m12 का, तो 1 टू पोजीशन कौन सी है, ये वाली -2 वाली, इसके क्लोज कर देंगे रो को भी और कॉलम को भी। सामने वाला क्या है 3। इसी प्रकार से m21 का नंबर आया, इसके सामने वाला क्या है -2, इसके सामने वाला क्या है 5, तो ये हमारा माइनर आ गया। अब मुझे आपको समझ आ गया मैनेज कैसे। अब मैं निकालूंगा कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए भाई कोफैक्टर का सिंबल होता है a11, सेम यही एलिमेंट है, बस हमें कैपिटल से लिखा दीजिए a12 a21 और a22। देखिए अब इसमें क्या है कि a11 सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, रूट होता है -1 की पावर में i + j इनटू में माइनर m11। तो इसमें क्या है कि हमारे पास में जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे i और j -1 की पावर, यहाँ i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 1 + 1 mij मतलब m11 की वैल्यू कितनी आई थी 7। सीधे क्या आया -1 की पावर 2 इनटू में 7, -1 की पावर 2 क्या होती है भाई +1 इनटू 7 क्या आ गया 7। तो इसमें एक लंबा टाइम लगता है, बट मैंने पूरी प्रोसेस बताई है कि माइनर में और कोफैक्टर में ये चीज होता है कि माइनर ही आंसर होता है, बस उसका क्या लगता है -1 की पावर
अब मैं इसको साफ भाषा में सिंपल शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूँ कि कोफैक्टर को निकालने की ये ट्रिक नोट कर लो कि भाई अगर जिनका जोड़ और आए, जैसे 1 और 2 3, इसका जोड़ और है तो साइन चेंज कर देना। इसका सब 3 है तो इसमें क्या कर देंगे -3। जोड़ और आए तो साइन चेंज कर देना, प्लस का माइनस तो माइनस का प्लस। जैसे 2 और 3 ये और जोड़ है तो -2 क्या हो जाएगा +2। 2 और 2 4, ये इवन नंबर, इसलिए 5 का क्या रहेगा 5 रहेगा। तो ये मेरे पास माइनर भी आ गया और कोफैक्टर भी आ गया। अब बार-बार का नंबर प्रोसेस घुमाने से बेहतर है डायरेक्ट आप इस बात को याद रखिए, उन्हीं का साइन चेंज होगा जिनका जोड़ और है। देखो 2 और 4 इवन है, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, जो आंसर है हम वही से प्रिपेयर कर देंगे। एक सवाल बड़ा लेते हैं, जैसे एक सवाल ले हुआ है क्वेश्चन में, ये लेते हैं 1 0, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2। अभी मैट्रिक्स लिखती है। इस मैट्रिक्स में 3 बाई 3 की मैट्रिक्स से सीधा पता 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, सिर्फ 9 एलिमेंट है। और अगर आपको नहीं पता मैट्रिक्स ना थोड़े से चूक गए हो तो मैं आपको बता दूं कि 3 बाई 3 मैट्रिक्स बनते हैं इस तरह से प्रोसीजर बनेगा कि भाई 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो और 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। एलिमेंट को फिल करने तरीका क्या होगा, देखो पहली रो है, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम और पहली रो का तीसरा कॉलम। अब आगे दूसरी रो है, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम। अब आए हम यहाँ पर तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम और तीसरी रो का तीसरा कॉलम। इस तरह से एलिमेंट होते हैं। तो यही एलिमेंट है इसके अंदर। इन एलिमेंटों का अब मुझे माइनर निकालना है, यहाँ लिखेंगे माइनर, क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनर। तो सभी एलिमेंट को लिखते हैं सारे स्टेप बाय स्टेप, M11 M12 M13 M21 M22 और M23 M31 M32 और M33, ये नॉर्मल एलिमेंट है भाई। ये सभी निकाल के दिखाने हैं हमें, चलिए निकाल देते हैं। एक बार माइनर आ जाएगा। देखो यहाँ तो था 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, तो बहुत ही आसान होता है, सामने वाला भी हमारा आंसर आ जाता है। इसमें क्या है, इसका मैंने निकालने का प्रोसेस होता है, इस एक पहले पोजीशन कौन सी है A11 या M11, इसके लिए हमें कहता है इस रो और कॉलम को क्लोज कर दो इस तरह से, इसके इस पूरे रो को और इसके पूरे कॉलम को चेंज क्लोज कर दो इस तरह से। अब वही प्रोसेस है, 5 गुना में 2 10, 5 गुना में 2 10 और फिर कहाँ का साइन वही 1 into में -1 क्या है -1। अब आप देख रहे हो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 10 और 1 कितना हो गया 11। ऐसे M12 को पोजीशन है ये वाली, इसको हम लोग क्लोज कर लिए कंप्लीटली और रो को भी और इसी कॉलम को भी। 3 into 2 6, 0 into -1 0, तो क्या आ गया सीधा आंसर होगा 6 M13। अब इसका नंबर है ऐसे इसके रो को क्लोज कर देंगे, 3 into 1 3, 0 into 5 0, जैसे यहाँ पे 3 - 0 कितना आंसर आ गया 3 आ गया प्लस में। अब देखो ये तीनों क्लियर हो गए। अब आया हमारे पास में M21 यानी कि ये वाला एलिमेंट, तो इस 3 को जो पॉसिबल हो गए 3 के रो को और 3 के कॉलम को चेंज कर दो। अब क्या बचा हमारे पास 2 into में 1 2, 1 into में 4 4। देखिए मैंने बताया कि भाई इसके रो और कॉलम को क्लोज कर लो, इसका रो है और इसका कॉलम है, इसके कॉलम और रो को चेंज कर देते क्या बचा हमारे पास में 2 into 0 0, 1 into में 4 4, तो 0 into -4 0 -4 क्या बचा हमारे पास -4। अब आया हमारा M22 कौन सा हमारे पास में ये वाला है, इसके इस रो को और कॉलम को क्लोज कर लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास में 2 into में 1 2 और 0 into में 4 0, सब 2 आया 2 -0 क्या बचा 2 हमारे पास में। M23 ये लास्ट वाला एलिमेंट, इसे रो को क्लोज कर लेंगे, क्या बचा हमारे पास में 1 into में 1 1 1 -0 1 0। ऐसे M31 इसका नंबर आया, इसके रो और कॉलम क्लोज कर लेंगे, 1 into में 0 इस तरह से 1 into में 0 0 माइनस का 0 -20 क्या आया -20। M32 यानी ये वाला एलिमेंट सीधा हमारे पास में M32 ये वाला एलिमेंट, तो -1 into 1 -1 3 to 4 12। देखिए सीधी सीधी बात है, इस तरह से क्लोज होता है। अब -1 into में 1 -1 3 to 4 12, -1 और माइनस का 12 कितना आ गया -13। M33 लास्ट एलिमेंट सीधा इस तरह से 5 into 1 5 3 - 0 0 5 माइनर की बात होती है, तो जो प्रोसेस बताया उसी को फॉलो करना है। माइनर के बाद क्या है कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या है कुछ भी नहीं है टेंशन, A11 सब कुछ चले जाओ, A12 A13 A21 A22
A23 A31 थोड़ा सा गैप है, A31 A32 और A33। मैंने अभी थोड़ा बताया था सेम यहाँ से होता है, जिनका जोड़ और आए उनके साइन को चेंज कर देना, बाकी के साइन को चेंज नहीं करना। देखो एक और एक का जोड़ 2 होता है तो 2 तो एक इवन नंबर है, इसलिए 11 के 11 रहेगा हमारे पास में। एक और 2 3 होता है, 3 एक और नंबर है, इसलिए हमारे पास जो है 6 है तो कर जाएगा -6। A13 जोड़ ई और इवन नंबर होता है 3 में 3 रहेगा, 2 एक 3 और नंबर है तो माइनस साइन कर देगा +4, 2 2 4 इवन नंबर है, 2 का 2 रहेगा हमारे पास, 3 और 1 4 इवन नंबर है तो 1 का 3 1 A31 थोड़े सिस्टम से जुड़े हुए हैं। A13 क्या है 6 -3, उसके बाद -4 into 1 A22 2 का 2 A31 A23 ऊपर में लगा है A23 A31 A32 और A3 A23 तो बेटा इसका लोड ऑड है, 2 3 5 1 का -1 हो जाएगा। A31 3 और 1 4 इवन नंबर है तो -20 का -20 ही रहेगा, 3 2 5 और नंबर है -13 का +13 हो जाएगा, 3 और 3 6 5 का 5, तो ये मेरे सभी क्या हो गए। तो आपने इस सिस्टम से माइनर और कोफैक्टर लिख लिए हैं, माइनर के बाद कोफैक्टर करते वक्त सिर्फ ये फोकस करना है कि उसका साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व नोट कर लेना इसको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने आ गए होंगे। अब देखिए आगे टेक्निक सीख के प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से सेम करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे करना है। 6 क्वेश्चन देख लीजिए, फिफ्थ और 6 सेम करना है। 7 क्वेश्चन देखो, 7 क्या है, इवेल्युएट करना है। 1 3 5 2 6 10 31 11 और 38, इसका मुझे डिटरमिनेंट करना था। इस सिंबल का मतलब होगा डिटरमिनेंट। देखिए ये सिंबल है मैट्रिक्स का, इस तरह से, और इस प्रकार से सिंबल होता है डिटरमिनेंट का। उससे सीधे समझ जाओगे इवेल्युएट का मतलब सर डिटरमिनेंट करना है, क्योंकि ये सिंबल डिटरमिनेंट का है। तो कैसे करेंगे, इसमें बस ये एक बराबर है, इसका डिटरमिनेंट किस प्रकार से लेकिन ए का डिटरमिनेंट इस प्रकार से। तो आपको सबसे पहले क्या है, आप इसे कॉलम के हिसाब से भी खोल सकते हो और रो के हिसाब से खोल सकते हो। सिंपल हम रो के तरीके से करते हैं। तो पहले आप साइन इंडिकेट करोगे प्लस माइनस और प्लस, याद करो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सॉल्व करने की प्रक्रिया। पहले आप 1 लिखिए 1 और फिर बाकी हमारे पास प्रोसेस ब्रैकेट लगाइए। 1 के पूरे रो और कॉलम को क्लोज कर लीजिए। 6 into में 38 6 into में 38 माइनस, जैसे भी बताया था इन दोनों की ग्राम में से इसकी ग्राम घटा दें, जैसे 2/2 में सॉल्व किया था 11 into में 10 इसी तरह। अब क्या है नेक्स्ट, ऊपर साइन इसका, देखो इसके बाद इसको चलेंगे कैसे, माइनस का साइन को माइनस लगाइए। एलिमेंट कौन सा है, 3, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाया। इसके पूरे कॉलम को और रो को क्लोज कर देंगे। 38 into में 2 38 into में 2 माइनस, इस प्रकार से ये दोनों कंटिन्यू भी माइनस 31 into में 10 31 into में 10। नेक्स्ट अब क्या है, प्लस 5, तो यहाँ पे क्या है प्लस 5, इसको स्टार्ट करेंगे। तो 5 में क्या है, इसके पूरे रो को और कॉलम को क्लोज कर लेंगे आपस में। 11 into में 2 12 T2 माइनस, और क्या है 31 into 6 31 into 6। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने टेक्निक आपको समझाई है कि वेटिंग स्टार्टिंग ऐसे लेना 1 3 5, देखो 1 बस बीच वाले एलिमेंट की नेगेटिव तो नेगेटिव -3 + 5। अब क्या है कि इसे सॉल्व कर लेना इसके। तो देखिए 1 तो आगे भी 6 into में 6 8 48 6 18 22, इस तरह से माइनस का 110 -3 76 -310 प्लस 5 22 माइनस 6 18। सोल्व कर लीजिए, क्या बचा यहाँ पे 8 1 1 -3, ये माइनस का है प्लस का। तो आप देखो नॉर्मल सिस्टम है कि जो नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो माइनस नेगेटिव रहेगा, और बड़े में छोटे को हटा देंगे। 10 में से 6 गए तो 4 और 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ बचा 2 प्लस का 5। यहाँ पे देखिएगा कि माइनस का बड़ा है, 6 में से 2 नेगेटिव का साइन, 6 में से 2 गए तो 4 8 में से 2 तो 6 और 1 अब क्या है 118 माइनस माइनस प्लस
3 4 12, 3 के 9 10, 3 2 6 और 7 माइनस 5 4 20, 5 3 32, 5 5 3 8। अब इनको ऐड कर लीजिए तो प्लस प्लस के हमारे कितने 8 2 10 1 7 800 8 2 10 1 और 2 7 और 8 माइनस 820। तो क्या आया कि 0। तो आपको क्या कह सकते हैं कि भाई इसका डिटरमिनेंट आया है वो 0 आया। तो करने की टेक्निक मैंने आपको बताई है, प्लस माइनस प्लस साइन लगा के 135 और फिर दो टेक्निक बताई है कि जैसे 1 का नंबर है तो रो और क्लोज करके इन दोनों नाम से दोनों बना सकते हो, इस तरह करना। और आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस प्लस को रो के बराबर कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके लगभग 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पार्ट में। ये पांचों के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो क्वेश्चन ना हो उनसे पूछना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसमें क्या हुआ 8 क्वेश्चन में 8 में कि x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 और x। ये बोला कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका डिटरमिनेंट है उसमें x नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। अगर इसके डिटरमिनेंट में थीटा आ गया तो ये डिपेंडेंट है थीटा पर, अगर इसके डिटरमिनेंट में थीटा नहीं आता तो थीटा डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको स्वयं सॉल्व करना, सेम डिटरमिनेंट करना उसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस और फिर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ चीज नहीं है, तो सब कुछ चेक करेगा। आंसर आंसर x में आएगा, थीटा में नहीं आएगा, इसलिए डिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका 10वां। 9वां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और विद द डिटरमिनेंट वेनिस। जो क्वेश्चन 9 में हुआ है उसमें डिटरमिनेंट a वेनिस हो जाता है। वेनिस का मतलब है डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस पूरे डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करना और बराबर में 0 कर देना, उसमें आपके x का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 10 इस एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या 1 0 1 0 1 2 और 0 0 2 ये हमारे पास लिखा है। इसमें ये कह रहा है सो दैट 3a का डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 27 और डिटरमिनेंट a। तो उसमें सिंपल है। तो पहले क्या करेंगे, सवाल में जैसे लिखा है क्वेश्चन के अंदर सो दैट एलएचएस सॉल्व कर लो, आरएचएस सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा तो सो दैट हो जाएगा मेरे पास। तो जैसे देख लो आप कि भाई 3a पहले सॉल्विंग एलएचएस क्या एलएचएस 3a है और उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना। तो क्यों ना पहले 3 मल्टीपल कर लो इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पे 3 0 3 पूरे में 3 मल्टीपल कर रहे हैं 0 3 6 0 0 12। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस, तो सीधा 3 के बाद इस तरह से 3 के रो और कॉलम को क्लोज कर लेंगे हम लोग। तो क्या है 12 into 3 36 माइनस में 0 into 6 0 हमारे पास में। उसके बाद देखो नेक्स्ट एलिमेंट 0 आ रहा है, परंतु जब आगे ही 0 आ जाए तो पीछे कुछ भी हो तो 0 से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्या प्लस 3 इसी प्रकार से 3 के रो और कॉलम क्लोज कर लेंगे 0 into 0 0 minus 3 0 0 minus 0। तो क्या है 3 6 3 into 36 कितना आ गया भाई 108 हमारे पास में। नेक्स्ट है सॉल्विंग आरएचएस। अब देखिए सॉल्विंग आरएचएस एलएचएस में बोलता आरएचएस में क्या कह रहा भाई 27 ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो पहले क्या करेंगे 27 को डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये तो है ए, तो पहले 1 का नंबर आया तो 1 को क्लोज करेंगे 4 into 4 और 0 minus 4 minus 0। उसके बाद क्या लास्ट सेकंड एलिमेंट 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है तो भले सॉल्व मत करो, लास्ट में प्लस 1 ऐसे से 0 minus 0 0 हो गया। तो क्या आंसर क्या बना आपका 27 गुना 4 कितना आ गया 108। तो आपने देखा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो ये हमारा प्रूव होगा। आप क्या करेंगे कि एलएचएल बराबर आरएचएस हेंस प्रूव यही प्रूव करना है कि भाई ये दोनों कंडीशन क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आपको शो करना। नेक्स्ट ऐसा है 4.2 हम बात करवाएंगे। पहले आप 4.1 पे जाइए, कॉपी उठाइए, एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैंने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जो पार्ट छोटे हैं उस टाइम सॉल्व कीजिए और फिर हम पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट कीजिए। आपको नई एक्सरसाइज मिलेगी और जो प्रॉपर्टीज मैंने पहले आपको सेंड कर दी है नोट्स बना के, उनको भी नोट कर लीजिए पहले कॉपी में, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं इंप्लीमेंट मैंने करा दी इसमें। उनको जब एक बार ढंग से याद हो जाएंगे तो इंप्लीमेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 पहले इसकी प्रॉपर्टी जो मैंने नोट्स में भेजी वो ढंग से याद कर लेना है, तभी वो क्वेश्चन बन पाएंगे। तो 4.1 एक्सरसाइज